गाइज वेलकम एंड गुड मॉर्निंग हो गया है नेक्स्ट डे और अब मैं हो गई हूँ रेडी। मैं आपसे मिल रही हूँ एकदम से रेडी होकर के। सो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था सुबह सुबह मुझे रेडी क्यों होना है, क्योंकि रेडी होकर के मैं जा रही हूँ माता जी के दर्शन करने। आज संडे का मेरा नियम जो रहता है मैं कोशिश करती हूँ उसको फॉलो कर पाऊँ। वैसे तो इस वीक माता जी की बड़ी कृपा रही मुझ पर, तो मैं 2 बार ऑलरेडी दर्शन कर चुकी हूँ। और आज जैसे संडे का मेरा नियम है तो संडे का मैं फॉलो करती ही हूँ, तो मैं जा रही हूँ दर्शन करने। चलिए अब चलते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं। और बाहर आज बहुत हल्की हल्की सी बूंदेबांदी हो रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आपको वो भी दिखाएंगे और किले की ग्रीनरी जितना दिखा सकेंगे उतनी दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे फोर्ट पे, और फोर्ट पे पहुंचने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था मैं आपको दिखाऊंगी ग्रीनरी। तो आप देखिए जैसे कि बारिश हो जाती है ना, वैसे ही फोर्ट पे बहुत बहुत ग्रीनरी हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है। और उस दिन ना फोर्ट पे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमको थोड़ा सा टाइम भी लगा पहुंचने में। और आगे भी ना जो टूरिस्ट वगैरह आए हुए थे उनकी वजह से ट्रैफिक जैम, और वो जो टिकट्स वगैरह के काउंटर के वहाँ पे भी, बाहर पे टिकट काउंटर नया बन रहा है तो वहाँ पे बाहर बहुत भीड़ थी, पता नहीं क्यों। चला 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 सड़क पे टिकट पास है। भीड़ बहुत है भैया। नहीं पर मतलब चित्तौड़ के हिसाब से टूरिस्ट लोग बहुत हैं। इतनी भीड़, इतने टूरिस्ट, देखो यहाँ पे भी कितनी भीड़ है। संडे के दिन वैसे भी फोर्ट पे बहुत भीड़ रहती है, और टूरिस्ट सीज़न की वजह से भीड़ और भी ज़्यादा थी। संडे और टूरिस्ट सीज़न दोनों की वजह से भीड़ थी, और फिर मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा था, तो लोग जैसे घूमने निकल ही जाते हैं। और हमारा तो जैसे नियम है कि हम हर संडे दर्शन करने जाते हैं। मैं जब भी चित्तौड़ जाती हूँ तो ये एक नियम ज़रूर मैं फॉलो करती हूँ कि मैं एवरी संडे जो है मैं दर्शन करने के लिए जाती हूँ। कराए हम सब लोग दर्शन, बहुत दूर दर्शन हुए, आज भी अच्छा लगा दर्शन करके। और हम लोग सोच रहे थे हम लोग लेट हो जाएंगे, पर ज़्यादा लेट तो नहीं हुए हैं, फ्री हो गए हैं टाइम पे ही। नीचे लगाते हैं, नीचे चलते हैं। क्या आपकी गाड़ी में इसको अच्छा लग रहा है, तो वो चींटियां ना गाड़ी में ही रहने की आदी हो रही है। और क्या हो गई, हेवा। देखो मैं भी मेवाड़ी वर्ड सीख रही हूँ, हेवा। फोर्ट से नीचे उतरने के बाद हम लोग कहीं चले गए थे, क्योंकि हमको कहीं जाना था। कहाँ जाना था वो आप इसी व्लॉग में आगे देखेंगे, और आगे आपको उसके बारे में मैं बताऊंगी भी कि कहाँ जाना था और क्या था। मैंने उसके लिए सबसे पहले लिए फूल, क्योंकि मुझे जहाँ जाना था वहाँ मुझे उनको फूल भी देना था। मैंने लिए फूल, और फूल लेने के बाद हम लोग निकल गए थे उसी प्लेस पे जिस प्लेस में हम लोगों को जाना था। बस हम लोग पहुंच चुके थे जहाँ हमको जाना था। हमारे वहाँ पे एक बहुत ही वेल नोन डॉक्टर है, डॉक्टर प्रतिभा सनाडिया। उन डॉक्टर ने अपना एक नया हॉस्पिटल खोला है, उसका नाम है दक्ष हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में हम लोगों को जाना था। उनके बेटे और उनकी बहू और सब ने मिलके एक हॉस्पिटल है, बड़ा सा हॉस्पिटल वो खोला है, दक्ष हॉस्पिटल। वहाँ हम लोगों का इनविटेशन था, हम लोग वहाँ गए थे, और वहाँ पे लंच भी था, तो हम लोगों ने लंच वगैरह भी वहीं किया। और हॉस्पिटल बाहर से ही हमने अभी तो पूरा देखा है, अंदर से अभी हम नहीं देखा था, क्योंकि हम लोग जब गए थे तब इनॉग्रेशन हुआ नहीं था, और इनॉग्रेशन में ही हम लोगों को जल्दी निकलना था, तो हम बहुत ज़्यादा लंबा टाइम दे नहीं पाए थे। मैं और पापा गए थे एक हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में, जो कि आपने अभी व्लॉग में देखा, मैंने थोड़ा सा क्लिपिंग डाली है उसमें।
उस इनाग्रेशन से आने के बाद मैं सो गई थी, मतलब थोड़ा लेट गई थी, बहुत थकावट सी लग रही थी। और उसके बाद आने के बाद मैंने कुछ किया भी नहीं था, ऐसा कुछ था भी नहीं करने को। आके मैं थोड़ा रेस्ट करने लग गई थी, अपना काम वाम करने लग गई थी, एडिटिंग का काम करने लगी थी। एक व्लॉग एडिट करके डालूंगी, बहुत पुराना हो चुका है ऑल्दो, पर मुझे डालने पुराने सारे व्लॉग, तो मैं वही एडिट करने लगी थी। तो वो व्लॉग मैं भी अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा जो भी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता रही थी कि ये जो हॉस्पिटल है वो हमारे पापा के एक फ्रेंड भी हैं, हमारे दूर के रिलेटिव में भी आते हैं और पापा के बहुत नोन में हैं। तो उन्होंने चित्तौड़ में खोला है एक न्यू हॉस्पिटल जिसका नाम है दक्ष हॉस्पिटल। सो अगर आप लोग जानते हैं तो शायद आप जानते होंगे, और नहीं तो मैं आपको डिटेल सारी बता दूँगी। मैं उससे रिलेटेड एक रील और शॉर्ट वैसे अपलोड करूँगी, तो आप देख लीजिएगा। बाकी जो है वो डिटेल्स मैं आपको पापा से लेके और पापा से पूछ के भी बताऊँगी। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स मेरे पास नहीं है, बट ये कि हाँ सनाडिया मैडम है, सो प्रतिभा, डॉक्टर प्रतिभा सनाडिया मैडम मतलब आंटी हैं, उनका है वो हॉस्पिटल। और वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, चित्तौड़ की बहुत वेल नोन गायनोकोलॉजिस्ट हैं। उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, उनके बेटा वो भी डॉक्टर हैं। सो सब ने मिल के जो है शायद नहीं कन्फर्म, सॉरी, सब ने मिल के एक हॉस्पिटल खुला है दक्ष करके। तो वो रेलवे स्टेशन का जो पुराना पुलिया था ना उसके सामने है, सो वहाँ पे खुला है। तो वहाँ हम लोग गए थे, उन्होंने इनवाइट किया था, तो हम वहाँ जाके आए, आके बस थोड़ा रेस्ट किया। अब सोच रही हूँ चाय पी लेती हूँ, क्योंकि इसकी भी बैटरी हो गई डाउन और मेरी भी बैटरी थोड़ी डाउन चल रही है। तो अभी काम करते हैं कि इसको भी चार्जिंग पे लगाते हैं और अब चाय पीते हैं। रेस्ट करने के बाद, चाय पीने के बाद, चेंज करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ ऊपर और पापा के साथ थोड़ा घूम रही थी। पापा के साथ अच्छी आधे घंटे की वॉक ली है मैंने, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हवा बहुत अच्छी आ रही है, तो बहुत अच्छा लगा वॉक करके। और अगर आप देख सकते हो तो वो देखिए चांद कितना सुंदर दिख रहा है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ये उंगली से टच करते हैं वो चांद कितना सुंदर दिख रहा है। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर नीचे चलेंगे, डिनर विनर करेंगे। डिनर में तो आज कुछ करना नहीं है मुझे एक्चुअली, मैं सिर्फ आमरस और रोटी खाऊंगी, पराठा खाऊंगी, क्योंकि मेरे ना पता नहीं क्यों यहाँ पे अब की बार ना मुंह में छाले हो गए पूरे, अब तो ज़बान में भी छाले हो रहे हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसलिए कुछ खाएंगे नहीं, बस वो आमरस और पराठा। और वो चांद बड़ा सुंदर दिख रहा है। ए ए ए ए, ए। The next day. हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड। और अब धीरे धीरे मेरे जाने का दिन बहुत करीब आ रहा है, मुझे अब वापस बैक टू ग्वालियर होना है। इस बार मैं थोड़ा लंबा रुक गई, ज़्यादा रुक गई, तो वो जाने का जो एक एंजाइटी और एक जाने का जो एक अजीब सा वो होता है ना, जब भी आप अपने मम्मी पापा के पास आते हैं और उसके बाद से वापस घर जाना पड़ता है, तो वो जो एक फीलिंग होती है ना, आई डोंट नो कितनी गर्ल्स इस चीज़ को रिलेट कर पाती है, बट मेरी शादी को ऑलमोस्ट 3.5 साल होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे वहाँ को छोड़ के आने में अजीब लगता है, और जब मैं यहाँ से वापस वहाँ जाती हूँ तो मुझे यहाँ पे छोड़ के जाने में अजीब लगता है। तो ये थोड़ा सा एक फीलिंग है जो शायद हर बेटी महसूस कर सकती होगी जब वो अपने मायके आती होगी ससुराल से, और फिर जब ससुराल जाती है तो उसको जो फील होता है, वो जो एक अपने पीछे अपने माँ बाप को छोड़ के जाने का, अपने मम्मी पापा के लिए जो कंसर्न, एक फ़िक्र रहती है, वो जो एक फीलिंग है उसका मतलब आई डोंट नो कैसे क्या होता है। हम लड़कियों को इतना स्ट्रॉन्ग शायद भगवान जी ने बनाया है कि हम उस चीज़ से कर लेते हैं सामना, बट इट्स एक्चुअली लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। जब भी जाना पड़ता है तो थोड़ा सा टफ लगता है। सो अभी मेरे जाने के दिन करीब आ रहे हैं, तो मेरे जाने की तैयारियां शुरू होने वाली है। अब जाने की तैयारी होती है तो मम्मी पापा होते हैं तो बोलते हैं कि ये भी ले जा, वो भी ले जा, तो मैं भी थोड़ा बहुत ले जाती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहीं से लेके जाती हूँ। तो आज अगर अंकल फ्री हुए तो हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेके आना है। लेट्स सी, अगर अंकल फ्री हुए तो चलते हैं, नहीं तो फिर कल जाएंगे या शाम को, जैसा भी होगा वो आपको बताएंगे। अभी चलते हैं नीचे थोड़ा मशीन में कपड़े वपड़े डाल देते हैं, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत खाने पीने का वो भी कर लेते हैं। तो चलिए। अभी मैं आ गई हूँ अपने कमरे में खाना वाना खा के, और जैसे मैंने आपको बताया था कि आज शाम को हो सकता है मैं मार्केट जाऊँ, तो अभी मैं खाना वाना खा के अपने कमरे में रेस्ट करने आई हूँ। मम्मी पापा भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और खाना वाना मैंने खा लिया है। और आज ना थोड़ी सी तबीयत ऐसे डाउन सी हो गई है, पता नहीं क्यों, क्या ऐसा कुछ खाने में आ गया, क्या हो गया, तो पेट में बड़ा वो हो रहा है।
तबीयत तो ठीक नहीं है बट स्टिल काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी ना इन 3-4 दिनों में मैं कुछ भी काम करने नहीं गई थी बाहर, कुछ भी मेरा काम नहीं हुआ था। और बारिश भी आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, इस चक्कर में ना काम नहीं हो पाया था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा जितना हो सकता है उतना मैं कर आती हूँ। तो शाम के टाइम मैं 1-2 घंटे थोड़ा मार्केट घूम आती हूँ, क्योंकि अब पैकिंग भी थोड़ी स्टार्ट करनी है, पैकिंग भी करना है। ये सामान इधर बिखरा हुआ है, वो सामान सारा इधर बिखरा हुआ है, सब कुछ चीज़ें इधर उधर इतनी ज़्यादा बिखरी हुई है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टार्ट करती हूँ काम, थोड़ा शॉपिंग स्टार्ट करूँगी तो हो जाएगा काम। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं पहले रेडी हो जाती हूँ फटाफट से, रेडी होकर के और फिर क्या क्या काम करते हैं वो भी आपको बताते हैं। सो गाइस देखिए मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं बस जा रही हूँ मार्केट। अंकल आ चुके हैं, मुझे पहले लगा था कि अंकल आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि अंकल गए थे पैदल सावरिया जी दर्शन करने, पर अंकल आ चुके हैं। तो मैं बस जा रही हूँ। ये देखिए मैं हो गई हूँ रेडी और अब मार्केट में क्या क्या काम करेंगे वो भी आपको बताएंगे। काफ़ी कुछ काम पेंडिंग है वो करेंगे, सो वो सब आपको बताएंगे। और अभी कैमरा शायद गंदा है, उसको पहले साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। पापा भी आ रहे थे नीचे, पापा वापस ऊपर जा रहे हैं। बॉटल थोड़ी साइड में रख दो पापा, आपके बीच में ना आ जाए, या फिर मुझे दे दो। चलो मैं नीचे बॉटल जाके भरती हूँ। अब मैं ले जाती हूँ आपकी बॉटल। मैं अपनी बॉटल लाई हूँ क्योंकि भरने के लिए, वो नीचे पानी चाहिएगा मुझे तो चलो मम्मी से भी पूछ लेते कुछ काम हो तो अब हम लोग निकल चुके हैं मार्केट और हम लोग मार्केट के लिए निकल चुके हैं। इस साइड पता नहीं क्यों रेलवे स्टेशन है शायद, इस वजह से बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़। जैसे फोन पे टच होकर जा रहा पर निकलेगा पहले। सो हम लोगों ने भी राशन वाशन का भी जो भी काम था मम्मी का वो भी कर लिया, सब ले लिया है। और बस अभी हम लोग अब निकल रहे हैं थोड़ा सा दूसरा जहाँ मुझे एक आध काम था वो करने। और बहुत गर्मी लग रही है मुझे। और भाई इंदिरा गांधी स्टेडियम का क्या कर दिया है इन्होंने? इंदिरा गांधी थोड़ी है, गोरा बादल। अरे सॉरी, गोरा बादल स्टेडियम, इंदिरा गांधी बोल रही। गोरा बादल स्टेडियम का क्या हाल हो गया ये? क्या क्या मंदिर पूरा तोड़ फोड़ के तो पूरा पैक करके क्या कर दिया उसको गोरा बादल को? कौन सा स्टेडियम? क्रिकेट का? हाँ हाँ, क्रिकेट में छोटे में थोड़ी बनता है, दूसरे वॉलीबॉल, ओलंपिक गेम वॉलीबॉल का। अच्छा, बड़ा मतलब अभी तो उसकी हालत इतनी बेकार कर रखी है। उसते पहले भी हुई थी। हाँ, राष्ट्रीय लेवल की। सो आ गई हूँ मैं घर और बाहर बहुत गर्मी थी, बहुत ह्यूमिडिटी का माहौल था, तो बहुत थक गई हूँ। अभी घर आई हूँ, शाम की चाय भी नहीं पी, अब शाम की चाय पीते हैं, थोड़ा सामान वामान सेट करते हैं। बाकी पैकिंग तो कल से शुरू करेंगे, देखते हैं कल से करेंगे परसों से करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली कल से कर लेंगे ये पैकिंग शुरू। सो कल से पैकिंग शुरू करेंगे। अब जाने वाला तो टाइम आ ही गया है, माहौल सेट हो ही रहा है जाने वाला। सो कल से करेंगे, कल या परसों से पैकिंग। चलिए, है कल सावन का आखिरी शनिवार है, सब कुछ है। तो कल कुछ सोचा है, वही जो मैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम करती हूँ, वही सोच रही हूँ करने का। तो होपफुली अगर हो पाया तो कल वो चीज़ प्लान आउट करेंगे, बाकी देखते हैं। चलिए अभी चाय पीते हैं शाम की। थोड़ी देर नीचे बैठी, मम्मी थोड़ा सिलाई का काम कर रही थी, तो मम्मी के साथ सिलाई के काम में उनको देख रही थी, कर रही थी। अब मैं आई हूँ ऊपर अपने कमरे में, और कमरे में आने के बाद अब मैं करूँगी चेंज। और कल से मुझे थोड़ी पैकिंग शुरू करनी है। मेरा सामान सब इधर उधर इतना बिखरा पड़ा है ना कि बस एक सूट एक ड्रेस और मैं लाई थी राजरानी से, वो मैंने रख दिया है, मैं आपको बताऊंगी सब ग्वालियर जाके। और अभी जो है वो मैं अपने कमरे में आ चुकी हूँ। अब मैं चेंज करूँगी, चेंज करके फिर नीचे जाऊँगी, फिर डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। डिनर की प्रिपरेशन करके और कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, तो आज रात को कोशिश करेंगे कि जल्दी सो जाए। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद, या फिर कल, पता नहीं, देखते हैं। The next day. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हो गया है नेक्स्ट डे, और अब मैं पी रही हूँ अपनी सुबह की चाय विथ माय मॉम एंड विथ माई मॉम। देखिए मेरी मॉम अंग्रेजी बोलते हुए कि विथ माई मॉम। सो हम लोग पी रहे हैं सुबह की चाय। और आज जैसे मैंने आपको बोला था आज मुझे जल्दी उठना है, तो मैं 8:30 बजे तो डॉट नहा करके आज रेडी थी बिल्कुल। और अब आ रहा है पर आलस, पर अभी एडिटिंग करनी ज़रूरी है, तो एडिट करके एक व्लॉग डालते हैं, पहले व्लॉग अपलोड होगा, उसके बाद आज देखते हैं खाने में क्या बनेगा, क्योंकि थोड़ी भूख लग रही है। और मम्मी को ये भी बोलते हैं कि मम्मी भी रेडी हो जाए, आज दिन में जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में मम्मी भी चलें हमारे साथ। तो बाकी देखो क्या होता है। तो यहाँ हमारे कपड़े भी धुल चुके हैं, क्योंकि धूप आ रही है तो कपड़ों को सुखा देंगे। और अब मैं पीती हूँ चाय और फिर आपसे मिलती हूँ। सो
अब हम लोग रेडी होकर के निकल चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज भी हम बंदरों के लिए टोस्ट लेके जा रहे हैं, तो हम लोग रेडी हो गए हैं और निकल भी चुके हैं। और अब हम सबसे पहले जाएंगे टोस्ट लेने के लिए। टोस्ट लेके हम लोग जाएंगे किले। मेरा कान पता नहीं क्यों बंद सा हो गया है। तो चलिए। देवताओं के रहती जगह था और उनकी गाड़ी खुली हुई यहाँ पड़ी। अब जाना था, काम में उलझ रहे थे दिन भर यहाँ वाटर वर्क्स ऑफिस में। इतना क्लियर कट बोला पापा कि आप रहने दो दीदी, आपसे नहीं होगा। मैंने कहा यार 5 रुपए की बात है, ऐसे क्या करते? बोलते 5 रुपए तो मैं भी कमाऊंगा। मैंने कहा भाई ठीक है भैया, तू भी कमा ले। मैंने कहा मेरे को तो बंदर को खिलाना है। पता है उसने पहले रेट क्या बोली? 120। फिर बोलता है 100 रुपए। फिर मैंने कहा ये ले 80 वाले तो भैया अंकल ही आ गए। मैंने कहा बंदर को खिलाने ज्यादा ले जा रही हूँ, कर दे। किलो ये थैली बेचते हैं, एक थैली कोई ले जाता है, एक थैली 100 रुपए फिर कोई कम भाव करने वाला हो तो 90 दे के चला जाता है। हम जैसे एक बार वहाँ गोल पे होके वहाँ से लिया था, हाँ तो मम्मी थी उसने साथ में। मम्मी ने तुलवा लिया, ले लिया, पैसे भी दे दी। मम्मी ने कहा नहीं 90 लो 90 लो, हम तो रोज ले जाते हैं। उसने 20 रुपये और दे दिया बिना किसी उसके बदले, उससे ज्यादा। तो हम लोग पहुंच गए थे फोर्ट पे और फोर्ट पे हम निकल गए थे हमारी बंदरों की तलाश में, क्योंकि हमको बंदरों को खिलाना था आज टोस्ट। तो टोस्ट खिलाने के लिए हम ढूंढ रहे थे बंदर। वैसे बंदर इजीली मिल जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, पर उस दिन के प्रदोष का दिन था तो काफ़ी लोगों ने शायद खिलाया था। पहले उधर जब रास्ता था ना, तब तो मंदिर के सामने 2 ये काउंटर थे, वहाँ मिलती थी। लाए थे हम 1-2 बार मतलब। नहीं, इसमें अब ये सुनने में आ रहा है कि ये लोग अंदर वाले कर्मचारी ये क्या है कि ये सप्लाई एक दो ऐसे बिखेर देंगे ना, नीचे वहाँ फिर ले जाएंगे। साइड से हट। नहीं, ये तो क्या रहती है, चलो इनको पहले संभाल के डाल देंगे एक जगह। ये देखो वो 2-2, 3-3 लेके भाग रहा है। हाँ ये ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे। टोस्ट बहुत चाव से खाते हैं। कल तो बताया था मेरे को ये बात। और सबसे बड़ी बात है कि अन्नदान हो जाता है, ये अन्न में आते हैं। अब क्या ले जाएगा, अब कहाँ बढ़ेगा? देखो अरे आ रहे हैं। हो सकता है वो देखो ऊपर से करती है ना। हाँ, उससे क्या संतुष्टि हो जाती है अपने लेन वगैरह। अरे और चाहिए ले, वो 2 मुंह में पकड़ ली। उसको देखो ना, 3 हाथ में उसके। 4 है उसके। तो देखो वापस लेगा क्या है तेरे से? एक मिनट, तू नहीं आ रही है। दूसरा को देखो, दूसरा को ले। तू नहीं आई पर। वो आया। अरे ले 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 ले, तो पड़े हुए दिख गए बस। ये ले, ये तो ऐसे खा रहे जैसे मेरे दोस्त हो। ले आजा आजा आजा। रास्ते में एक लेता हुआ आ रहा है। ले भाई। नहीं लेगा, वो नीचे का लेगा, बच्चा है, डरता है। कितने पेशेंस से, कितने शांति से खा रही है। ये शांति वाला एरिया यही है। वो देखो वो छोटा सा बच्चा, पापा देखो छोटा सा बच्चा कोशिश कर रहा निकले थे, वो छोटा था, मैंने कहा बिल्कुल सबसे छोटा। है। ले ये पूरी फिराक में लेने के। हाँ लेगा, इसको दे देगा। सो यहाँ पे देखिए इनकी चल रही है आज टोस्ट पार्टी। पापा लो, दो इधर दो। वो आ गया, लेके गया मस्त वो हाथ से। ले भाई लड़ो नहीं। इसका ले गया, इसने तू ले ले। तो कैसा मस्त, मतलब इनको पेट एक बार थोड़ा सा डालने से क्या इनको मिल जाएगा सबको। ले ले दे दे के मैं खाऊं। हाँ अरे इतने सब बच लो यार, थोड़ा थोड़ा सबको देना दो। अरे फिर आ गया तू। बच बस बच 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 बच। पंच के देखिए कि मतलब बैठ के एक ही जगह से आराम से। अभी भी मर्जी है इसकी। हाँ ना, अभी भी मर्जी है। 4 लेने के बाद भी। ले तो नहीं मिला, ले ले।
देखो 2 मुंह में ले लिए। हाँ ले। अच्छा ले ले, तू भी ले ले, तू छोटू सा ले ले, लड़ो मत। जो है वो खा ले। आप तो उसको देखो, वो ऊपर वो ले जाके टोस्ट खा रहा है जो। हाँ हाँ वो वहाँ ले जाके सामने। वहाँ ले जाके थे। ये वाला सीन देखने का था। क्या था? ऐसा कभी बना ही नहीं। क्या था? ये देखो। अरे वाह, तुम भी मुंह में देख। नहीं ले रहा ना मेरे तो। वो देखो कितने सारे पढ़ लिए उसने। ले ए, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, आजा। मुंह में पकड़ के फिर अब 2 मुंह में। छोटा सा बेबी इधर खा रहे हैं, ऊपर बैठ के खा रहे हैं। चले अब गाड़ी में, तो हमको जाना है, जाए हम। शूटिंग कर ले एक बार। टाटा। देखो ये भी छोटा बेबी मम्मी के पास बैठा है। मम्मी टोस्ट खा रही है और ये छोटा बेबी टोस्ट खा रहा है। ये सब इनकी हो गई मस्त टोस्ट पार्टी। आज इनको हमने कराई टोस्ट पार्टी। सबने हमारे हाथ से ले लेके टोस्ट खाया है और हमको आ गए मजे। मुंह में खिलाया। मुंह में खिलाया। चलो टाटा बाय बाय। फोर्ट पे किसी भी काम से जाओ तो कालका माता के दर्शन करने तो मस्त हैं। सो हम लोग वही बंदरों को टोस्ट खिला के माता जी के दर्शन करने के लिए आ गए थे। पापा, अंकल, मैं तीनों ही माता जी के दर्शन करने के लिए आ गए। और माता जी का दर्शन करके इतना अच्छा लगता है, मतलब ना एक सुकून सा मिलता है और बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जब अच्छे दर्शन होते हैं ना, एकदम ऐसे खाली से रहते हैं सब, तो ऐसा लगता है बस वहीं पे बैठे रहो, वहीं पे माता जी को बस निहारते रहो। और ये माता जी के उधर ही शिव जी का भी मंदिर है। माता जी के दर्शन करके, शिव जी के दर्शन करके और सब दर्शन करके हम लोग अब जाएंगे पीछे के रास्ते से, क्योंकि मुझे ना ये सनसेट आज बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा सनसेट को क्यों ना कैप्चर किया जाए थोड़ा सा। मतलब ये ना व्यू अपने आप में इतना ज़्यादा सुंदर था, इतना सुंदर, और मौसम भी अच्छा था, हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो हम लोग थोड़ी देर वहीं रुक गए कि चलो प्यारा सा सनसेट देख करके ही अब नीचे उतरते हैं। सो यही वो मतलब एक मोमेंट था जो मैं कैप्चर करना चाहती थी और आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती थी, ताकि आप लोग भी देखें कि सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। सो वही मैं उसको कैप्चर करने के लिए वहाँ पे ऊपर रुक गई थी। अब देखिए सनसेट कैप्चर करते उतर ही रहे थे और यहाँ पे दिख गया हमें सुंदर सा चाँद, तो मैंने फिर वो भी कैप्चर कर लिया। और ये जो है वो बाबूजी का जो स्थान, सो ये वो बाबूजी का स्थान है, तो इन बाबूजी का भी आप दर्शन कर लीजिए। ये भी वहाँ पे मंदिर है इनका भी। सो गाइस मैं आ गई थी घर आके मैंने खाना वाना खा लिया, सब कर लिया, और आके इतनी गर्मी लग रही थी। और पता नहीं क्यों आज मुझे ना बहुत लो सा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है। शायद वो जाने का जो एक वो रहता है वो है या क्या है, मुझे नहीं पता। ये देखिए मैं माता जी का प्रसाद भी आज मैंने निकाल लिया है ताकि मैं पर्स में भूल ना जाऊँ, और वही खा रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ अब अपने रूम में और हो गया है रात का टाइम। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे इस ब्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अगले ब्लॉग में आपको पता है काफ़ी कुछ एक्साइटिंग आने वाला है क्योंकि राखी आने वाली है। तो राखी की भी एक्साइटमेंट और राखी के भी ब्लॉग्स आएंगे, और उसके साथ साथ आएगा मेरा बर्थडे भी आने वाला है। तो मेरे बर्थडे पे क्या धमाल करेंगे क्या नहीं करेंगे वो सब भी अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।